और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब अपनी तारीफें बटोरनी होती हैं तो भाईचारा याद आ जाता है। जब हिंदू मुस्लिम उनके भाई हो जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं और विदेश में जब जाते हैं तो मिस्र के दौरे पर भी देखे जाते हैं और वहां पर सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब मेरे भाई हैं, सबको एक साथ रहना चाहिए और हमारा देश लोकतंत्र पर जिंदा है तो ऐसे ही इस लोकतंत्र को बनाए रखना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का दौर आता है तो यही देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर समुदाय के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। समुदाय के नाम पर दो धर्मों को आपस में लड़वाते हैं और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। तो अब ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर कुछ ऐसे कानून लागू करने की बात कही जा रही है जिससे फिर से यहाँ पर दो समुदाय में आपस में कहीं ना कहीं भिड़ंत होती हुई नजर आएगी। और ये कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिकता संहिता, यानी कि समान कानून। सीधे तौर पर इस कानून को इसलिए लाया जा रहा है कि सभी इसी कानून को माने, सभी इसी अधिकार के तहत देखे जाएं। जैसे कि आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले 3 तलाक आया था, यहाँ पर लव जिहाद को लेकर भी बात कही गई थी। CNRC का दौर भी आया था जब शाहीन बाग पर लंबा प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विरोध मुस्लिम पक्ष ही क्यों करते हुए नजर आते हैं, ये सवाल भी है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी कानून आता है वो क्या मुस्लिम विरोधी होता है। जैसे कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। तो अब ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मामला तो इस तरीके से है कि इसे देखा जा रहा है कि जैसे 3 तलाक था कि आप बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर किसी को भी 3 तलाक बोल देते हैं तो तलाक हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी तरीके से लाया जा रहा है कि आप एक शादी की ज्यादा शादियां नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस बिल को लाया जा रहा है, ऐसा कहना है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर सभी को वो कानून मानना होगा और उस कानून के तहत चलना होगा। अगर कोई इस कानून के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। लेकिन वाकई क्या इस बिल के आने के बाद आराम से शांतिपूर्वक इसे लागू कर दिया जाएगा? मामला उत्तराखंड में तो उठ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है हम इसका विरोध करेंगे, वहीं पर काफी लोग ऐसे हैं और हिंदू पक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसे बिल को लागू कर देना चाहिए। तो ऐसे में कई सवाल बनते हैं। तो आज न्यूज रूम में हम इन्हीं सवालों के जवाब खंगालेंगे और बात करेंगे एक एक करके कि क्या उनकी राय है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले राहुल जी के पास जाएंगे। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसे लागू हो जाना चाहिए? इस पूरे बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर मैं बात करूं तो जो पूरा मसला है वो हमारे पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है ये समझाया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं या जनता है वो ये बात नहीं जानती कि UCC है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं या इसके लागू होने से किसको फ़ायदा है या किसको नुकसान है, वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें इसे समान नागरिक अधिकार कहते हैं हिंदी में, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें मैरिज एक्ट आता है, इसमें प्रॉपर्टी आती है, बच्चा गोद लेना आता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश में एक कानून होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो उसे हिंदू भी मानेगा, उसे मुसलमान भी मानेगा, उसे सिख भी मानेगा, उसे ईसाई भी मानेगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि देखिए, धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अभी आपने जिक्र किया भी था कि ये जो मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार होते हैं, इनका मकसद यही होता है कि आप अपनी दुकानों को चलाते रहिए और दूसरों के घरों पर चिंगारी उड़ाते रहिए। लेकिन ये बात ये लोग नहीं समझते कि अगर आप इस तरीके की अफवाह बना रहे हैं या आप अपनी ठेकेदारी कर रहे हैं, इसके आड़ में लोगों के घर जल जाते हैं। दंगा चाहे जैसा भी हो, उस दंगे की आड़ में मुसलमान का भी घर जलेगा, हिंदू का भी घर जलेगा,
और समुदाय और जाति का भी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही सरकार क्यों लागू करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है, इसके बारे में चर्चा आज से नहीं बहुत पहले से हो रही थी। बहुत पहले से तो हो रही थी, लेकिन उठ तो अब रही है ना। अब यहाँ पर ये मुद्दा उठ रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी बिल आता है इसमें मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया जाता है। इसमें क्यों कहा जाता है कि जो भी कानून बनाएंगे सबसे पहले हम उन मुस्लिम कानूनों को हटाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आ रही थी, उसको भी साफ तौर पर कहा था कि अब वो मान्य नहीं रहेगा। तो ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर विरोध भी देखा जा रहा है मुस्लिमों का। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूं, आप भी खुद एक मुस्लिम हैं और ये बात जानती हैं कि ट्रिपल तलाक आने के बाद मुस्लिम महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया मोदी सरकार को लेकर है। इससे पहले अगर आप देखते थे कि आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया, एक महिला की ज़िंदगी खराब हो गई। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं हुआ है, मानसून सत्र में जब आएगा उसके बाद आगे देखेंगे। अभी तक हम क्या देखते हैं कि जो मुसलमान है उसमें 4 विवाह करने की प्रथा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो फिर आपको एक ही शादी करनी पड़ेगी। इस ट्रिपल तलाक का अगर जिक्र कर लें तो ट्रिपल तलाक जो सरकार लेकर आई है वो भी महिलाओं के लिए। इसमें क्या है कि आप केवल अपने मुंह से नहीं बोल देंगे 3-3 बार तलाक, आपको उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। और अगर आप महिला को तलाक दे रहे हैं तो उसका मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो या तमाम चीज़ें। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सरकार कानून लेकर आ रही है वो बहुत सोच समझ कर लेकर आ रही है। लेकिन जहां तक ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम पक्ष ही क्यों बोलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हिंदू पक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। यहाँ पर यूं क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को दिक्कत है, उनको टारगेट किया जा रहा है, चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है। तो तमाम सवाल बनते हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ जी। आसिफ जी, जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम पक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही है कि वो मुसलमानों को टारगेट करे, तो सीधे तौर पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से देखते हैं? क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आपने सवाल ही गलत किया है कि मुसलमान जो है दरअसल इसका विरोध कर रहा है। मुझे कहीं भी नहीं लगा। ओवैसी क्यों कर रहे हैं? फिर विरोध नहीं कर रहे हैं तो ओवैसी क्या मुसलमानों में नहीं है? विरोध नहीं कर रहे हैं, ओवैसी मोदी जी के मूर्खता की पहचान बता रहे हैं कि है। तो सीधे तौर पर आप इस ड्राफ्ट में लेके क्या आए हैं या आप क्या इसमें लेके आएंगे, इसकी सच्चाई को बता दीजिए। और ना कोई हिंदू विरोध कर रहा है, दरअसल उस ड्राफ्ट में होगा क्या ये पूछा जा रहा है कि पहले ये बता दीजिए कि भाई उसमें होगा क्या, उसमें किस बात पे बहस होगी। उसमें ये लिखा होगा ना कि भाई नाज़मीन का इसमें विरोध किया जाएगा या नाज़मीन को लेके कोई खबर है या आसिफ को लेके। जब उसमें है ही नहीं तो फिर भाई कोई तबका उसका विरोध। सीएनआरसी का विरोध क्यों हुआ था? वही सीएनआरसी का मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। वहां पे भी वही हुआ था। मोदी जी और अमित शाह जी जो है 56 इंच के सीने के बदौलत, डंके की चोट की बदौलत कह रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम शरणार्थियों को निकाल देंगे। भाई लागू क्यों नहीं कर लिया अभी तक? आप चुनाव भी हो गया, आप तो जीत भी लिए, एक्ट बन गया, उसके बाद सीधे तौर पर जो आंदोलन। इसीलिए दरअसल जो है ये भी एक खाली झोला वाला लॉलीपॉप है। अब वो लॉलीपॉप ये 2024 तक चलेगा। अब यहाँ पे जो समझदार लोग हैं वो तो हंसेंगे, जैसे अभी हंस रहे हैं हम लोग ऑन द कैमरा। अगर वीडियो देखेंगे तो उनको भी हंसी आएगी कि भाई ये लोग तो चालाक है, इसको समझ में आ गया। लेकिन अब देश में नेता लोग भी जानते हैं कि लोगों को मूर्ख कैसे बनाना। अब मूर्ख बनाने के लिए दरअसल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है कि तमाम मुद्दों को उस झोला में डाल देना है और उस पर प्लास्टर कर देना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसको आराम से 24 तक चलाना है, क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है और उसमें भी ना तो अडानी पे बात होगी, ना महंगाई पे बात होगी और टमाटर पे भी बात नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये चुनावी एजेंडा है, ये इसलिए लाया गया है कि सिर्फ चुनाव देखे जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। दरअसल ये चुनावी मुद्दा से भी बढ़कर है। ये वो मुद्दा है जिसमें तमाम मुद्दों को निचोड़ कर जो है उसमें डाल दिया जाएगा और किसी मसले पे बातचीत नहीं होगी। क्योंकि मोदी जी को पता है कि मेरी औकात महंगाई पे बात करने की नहीं है। मोदी जी को पता है कि मेरी औकात बेरोजगारी पे बात करने की नहीं है। मोदी जी को पता है कि हमने 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ 9 झुंझुना पकड़ा दिया लोगों का, वो है हिंदू मुसलमान का। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, तमाम चीज देखिएगा इसमें घुस के आ रहा है ताकि बार बार हिंदू मुस्लिम हो सके। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज इसीलिए लाया गया है ताकि देश को और थोड़ा सा मूर्ख बनाया जा सके। और इस पर, क्योंकि आपको नोटबंदी का याद होगा, यही मोदी जी कह रहे थे कि मित्रों, भाइयों बहनों, अगर ये चीज सही साबित नहीं होगा तो बीच चौराहे पर लाके मुझे जो सजा दे देना। न तो चौराहे का पता है, ना मोदी जी का पता है। तो हकीकत यही है कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने के लिए लाया जा रहा है। अगर गुमराह करने के लिए वाकई यहाँ पर जैसे कि उपराष्ट्रपति कहते हैं कि अब बारी आ गई है कि पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो वहीं कुछ मौलाना कहते हैं कि अब बारी आ गई है कि पूरा मुसलमान इस बिल का विरोध करे। सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि इस बिल का विरोध करना है, एक साथ आना है। तो इसको किस तरीके से देखेंगे कि आप कि यहाँ पर क्या हिंसा वाला माहौल फिर से बनने वाला है? जो CNRC के वक्त पर हुआ था, लंबा आंदोलन देखा गया था, महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर थी, तो क्या फिर से वही माहौल बनता हुआ नजर आए? फिर देखिए, मैं वही बोलूंगा, फिर आप गलत कह रही हैं। फिर मुल्ला को क्यों ला रही है? ये मुल्ला बीजेपी के कोई मुल्ला होंगे जो चंद पैसों पे बिक गए होंगे। ये देखिए, आज इतना टमाटर महंगा है, उससे सस्ता में विधायक बिक जाते हैं, ये बात आपको पता है। तो ये मुल्ला को मुसलमान से मत जोड़िए, या किसी पंडित को जो चंद पैसों पे बिक गया उसको हिंदू से मत जोड़िए। ये लोग दरअसल धर्म के ठेकेदार के नाम पर दरअसल जो है देश के अवामों को मूर्ख बनाते हैं। ये उस बिहाफ पे अब मत कीजिए कि ये माहौल खड़ा करेंगे। देखिए, ओवैसी भी तो यही बोल रहे थे ना सीधे। मैं बोलूंगी क्योंकि इसलिए क्योंकि आप पहले मेरी सुनिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इसे विरोध करने की बात कही थी। आप उनके बयान खोज लीजिए, सुन लीजिए, सीधे तौर पर बोला था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा। आप सही से नहीं सुनी, दोबारा सुन लीजिए। नहीं, मैंने बहुत सुना है। उन्होंने ओवैसी जी ये कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, आसिफ जी भी यही कह रहे हैं, कपिल सिब्बल भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो आप ड्राफ्ट ला रहे हैं या जो आप कानून ला रहे हैं, ये बताइए कि कानून है क्या? ये सिर्फ पूछ रहे हैं। भाई, ये तो पढ़ा लिखा वाला सवाल है। आप कानून को किस तरीके से मोदी जी से ये कोई पूछना गुनाह है कि बताइए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कहाँ है? पूछना गुनाह है। आज जो युवा बेरोजगार है, ये पूछना गुनाह है क्या? महंगाई इतनी है, ये पूछना गुनाह है क्या? 400 का सिलेंडर आज 1200 में मिल रहा है, पूछना ये गुनाह है क्या? ये जो शर्ट पहने हुए पहले 200 में मिलता था, आज 10,000 में मिलता है, ये पूछना गुनाह है क्या? यही पूछा जा रहा है। लॉजिकल सवाल को आप हिंदू मुस्लिम जोड़ेंगे तो वो गलत है। जुड़ रहा है क्योंकि नहीं जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तभी बोला जा रहा है कि आप में अगर पढ़े लिखे मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उससे अगर प्याज का दाम पूछ लिया काहे बढ़ रहा है, तो वो क्या कहेंगे कि भैया खाती नहीं। ये जवाब है, ये मूर्खता का जवाब है, ये जाहिलों का जवाब है। तो फिर वो बोल दे कि भाई हमसे सरकार चलाया ना जाएगा, गलत हाथों में आ गया। तो सच्चाई बार बार ओवैसी जी ये बता रहे हैं कि कम से कम जो कानून ला रहे हैं, कम से कम पढ़ लिख के ले आइए, वो यही तो कह रहे हैं। तो आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से आप पेश करना चाहेंगे कि क्या लागू होना चाहिए? किस तरीके से आप देखते हैं कि वाकई क्या यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिल पाएगा? देखिए, फिर मैं कहूँगा, फिर गलत सवाल है। सवाल इसलिए गलत है, क्या बिना दुल्हा के बाराती चला जाएगा क्या शादी में? वही बात है, जब आप ये पता ही नहीं चला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी तक क्या अंधे हो रहे थे क्या सब? जो इतनी सारी बातें चल रही हैं, ड्राफ्ट की बातें कर रहे हैं, उससे पहले उतरा था। आप हमारे सवाल पर उठा रहे हैं, पहले जवाब दीजिए। एक और एग्जांपल से, आप जैसे मीडिया वाले लोग यही बता रहे थे 3 नए कृषि कानून सही है, ये चंद किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, वो हम में से नहीं होंगे, जो थे गोदी मीडिया को बोलिए ना। मोदी जी ने माफी मांगा ना, मोदी जी ने माफी मांगे कि नहीं मांगे? तो फिर तो यही बात होगा, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया जाएगा। अच्छा है, अभी तक ये इतने लंबे से चल रहा है, क्या इसके बारे में आप सवाल को ही नहीं सुनना चाहते हैं? दरअसल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फायदा है, मुसलमानों के लिए बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया है। और ये कहते कहते फिर मोदी जी कहेंगे माफी कर दो, भाइयों बहनों माफ कर दो, वही कृषि कानून की तरह होगा। तो यही बात है कि आज झंडोरा पीटा जा रहा है, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो सही गलत का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप सुनिए, फायदा है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताया ही गया होगा। क्यों आप इस पे एंकर पैकेज कुछ भी जो करते हैं, आप क्या बताते हैं कि सिर्फ ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए? आप ये नहीं बता सकते हैं कि होता क्या है। अगर आप जानते हैं, सुनिए ना मेरी पहली बात, अगर आप कहते हैं कि आप वो पत्रकार हैं जो जनता को जागरूक करना चाहते हैं, तो सच्चाई बताइए उसके बारे में। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो यहाँ पर बताइए कि वाकई यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या समझते हैं, वो बताइए। ये मत बताइए कि ड्राफ्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जब इस पे पूरी बात करेंगे तभी हम इसे समझ पाएंगे। ये है क्या, कैसे देखेंगे आप, उसको तो बता सकते। देख, सच्चाई ये है कि देश का ये एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 9 सालों में सबसे ज़्यादा जो है लॉलीपॉप देने में नंबर 1 है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो 9 सालों में झूठ बोलने में नंबर 1 है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो लोगों को मूर्ख बनाने में नंबर 1 है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो मुद्दों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने में नंबर 1 है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो हैं वो सारी चीजें जो ला रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर चाहे यूनिफॉर्म ले आए चाहे CNRC, और यूनिफॉर्म हाँ बिल्कुल, उसमें इससे अपना फायदा होगा इसलिए खूब बोलना।
ना ये मणिपुर पे बोलेंगे, 2 महीने से जल रहा है, ये फिर बेरोजगारी महंगाई पे नहीं बोलेंगे, ये तमाम उन मुद्दों पे नहीं बोलेंगे जिसमें इनकी बृजभूषण शरण सिंह आज आया है, ये इस पर नहीं बोलेंगे जिसमें वोट पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। सच्चाई यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ही लाया जा रहा है, या उसमें अब क्या आएगा उस बिहा पे बात की जाएगी। लाया इसलिए ही जा रहा है ना, ताकि यहाँ पर 2 समुदाय आपस में लड़ते हुए नजर आए। कोई ये सोचे कि उनके विरोध में हिंदू सोचे हमारे पक्ष में। CNRC को लेकर भी तो यही सारे सवाल उठ रहे थे, यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं था, कुछ भी साफ तौर पर वहाँ पर बताया नहीं गया था। जब ये सीधे तौर पर बिल था और किस तरीके से ये एक्ट भी बन जाता है, उसके बाद में विरोध देखा जाता है। तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिल रहा है कि अभी आप कह देंगे कि पूरा ड्राफ्ट तैयार नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जितना कुछ भी यहाँ पर बताया गया है वो कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समुदाय को लड़वाने के लिए इस बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई भी कानून आप लगा लीजिए वो इसलिए ही लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये कहना गलत होगा कि समुदाय 2 आपस में लड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ना हो, हिंसा का रूप होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कानून आता है सीधे तौर पर देखिए। सरकार की मंशा यही कि आप इसमें लड़ते रहें, आपस में झगड़ते रहें, हमारा फायदा होता रहेगा। लेकिन देखिए, देश की जनता इतना भी मूर्ख नहीं है, वक्त आने पे पता है कि सरकार को कैसे पलटना है। और आज जो सरकार डंके की चोट पे कुर्सी की मलाई खाने के लिए जो होशियार बन रही है, जनता इन्हीं को मूर्ख बनाएगी। वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, 24 का चुनाव नज़दीक है, बता देगी और अपनी औकात ज़रूर दिखा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, वक्त बता देगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जिस तरीके से हमारे सभी सहयोगियों ने बताया, उनसे क्या सहमत है? क्या आप अपना इस राय को दे सकते हैं कि इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।